शुरुआत करेंगे राजस्थान की मरू नगरी के नाम से शहर बीकानेर में होली का हुड़दंग और होली की मस्ती शुरू हो चुकी है। होलाष्टक लगने के साथ ही शुरू हो जाता है मस्ती के साथ विशेष तरह के नाट्य कला रम्मत का दौर। बीकानेर शहर के नथुसर गेट पास शुरू होती है फक्कड़ दाता की रम्मत। सबसे पहले गणेश वंदना से शुरू होती है रम्मत। श्रद्धालुओं की ओर दर्शकों की भारी भीड़ और जनता का सैलाब। पारंपरिक गीत और दोहों का गायन होता है। स्वंग बने पात्रों में अच्छा जमाना आने की बात की तो वहीं लावनी, चौमासा और ख्याल गीतों पर प्रस्तुतियां दी। फक्कड़ दाता की रम्मत अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहने, महिलाओं के कपड़े पहने पुरुष कलाकार बेहद रोमांच भरे नजर आते हैं। बीकानेर के एवन टीवी के संवाददाता के सिंह ने जायजा लिया और बात की स्वांगधारी वसुंधरा राजे और दर्शकों से। नगरी बीकानेर में होली की हुड़दंग शुरू हो जाती है। होली से कुछ दिन पूर्व यहाँ होली की मस्ती में तमाम तरह के अनेकों कार्यक्रमों का आगाज होता है। शुरू होता है फक्कड़ दाता की रम्मत के साथ। उसके बाद तमाम तरह के यहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाते हैं। बीकानेर शहर की गली मोहल्ले में हर जगह आपको डफ और चंग की थाप समूह के अंदर बराबर सुनाई देती है। हमारे साथ है फक्कड़ दाता रम्मत के ही कैरेक्टर हैं, बात करते हैं। क्या कैरेक्टर का क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामरतन रंगा है। वैसे तो क्या कैरेक्टर है आपका? कैरेक्टर है अब वसुंधरा का बना हुआ है मेरा। आज वसुंधरा, तो वसुंधरा का रोल है जो फक्कड़ दाता में कैसे? ऐसा है कि राजनीति को चबट के होता है, तो इस बार वो क्या है कि कुछ लूज में चले गई है। अच्छा। तो वापिस उठाने के लिए हम कोशिश करते हैं। मतलब क्या होता है इस फक्कड़ दाता की रम्मत? फक्कड़ दाता की रम्मत ऐसा है कि एक तो राजनीति पर, एक अपने इस पर चौमासे पर, और एक सट्टा बाजार पर, सारी चीजों का यहाँ पर होता है। वो क्या है कि देखते हैं कि क्या राजनीति चल रही है, क्या है, उसके हिसाब से में क्या है कि सॉन्ग या गाना बनाते होता है। और बाकी सब क्या है कि रम्मत का ये सब बजा के खेल है सब भांग की मस्ती में मस्त होता है। भांग फूल भी है, मैंने खुद भी। आप क्या महसूस करते हैं इस रम्मत के अंदर अगर बात करें? इस रम्मत का हम ये देखें कि ऐतिहासिक रूप से जो हमारा मनोरंजन है उसमें बहुत आनंद आता है। अभी जैसे जो चल रहा है कि भी टीवी देख लिए, मोबाइल मत कर लिए, उससे जो प्रोग्राम होते हैं वो एक अलग है। अब आज ये जो ओरिजिनलिटी जो करते हैं, जो पुराने हमारे कम से कम 400 साल पुराना है ये, तो ये जो मनोरंजन है वो आपको टीवी पे या कहीं नाटक पे कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ जो ये जो रम्मत है, इस रम्मत का मतलब है कि यहाँ बच्चे, बूढ़े, औरतें, महिलाएं, अब जैसे अभी नई शादियां हुई है बच्चों की, तो उनके लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो गणेश जी आते हैं, तो गणेश जी के शरण स्पर्श करके उनसे मन्नत मांगी जाती है। कुल मिला के अगर माने तो क्या ताना बाना बुना जाता है इसका, अगर फक्कड़ दाता की रम्मत की बात करें तो? इसमें ऐसा है कि इनके जो बोल हैं, जैसे अभी रंगा जी ने बताया कि इसके ख्याल, चौमासे, ये जो मारवाड़ी में जो लोग हैं, और ये जो कवि लोग जो जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे उसमें ऐसा है कि उनकी जैसे राजनीति पे, तो राजनीति पे ऐसे शब्द होते हैं, कटाक्ष होते हैं उनके, तो उनके लगभग 100% सत्य होते हैं। ये तमाम तरह की राजनीति और हर तरह की चीज को लेकर ताना बाना बुना गया है। यहाँ पर मौसम की बात होती है, राजनीति की बात होती है, हर तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है और इतनी बड़ी रम्मत का आयोजन होता है। रम्मतों की शुरुआत फक्कड़ दाता की रम्मत से होती है। होली, धुलंडी और रमजान का महीना दोनों ही साथ में चल रहा है। ऐसे में पुलिस ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। नीमका थाना के उदयपुर वाटी कस्बे के थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक के बाद थानाधिकारी गोपाल लाल ने बताया कि होली का पर्व भाईचारे के साथ मनाएं और कस्बे में शांति व्यवस्था को लेकर सीएलजी सदस्यों से भी चर्चा की गई है। सभी को बैठ के उन सीएलजी मेंबर द्वारा बताई गई समस्याओं को सुना गया है, उनका निराकरण भी किया जाएगा। और इलाके में रहने वाले किराएदारों के सत्यापन के संबंध में, आने वाले होली के त्योहार के संबंध में, और रमजान का त्योहार भी है, इसके बारे में उनको शांति प्रिय व्यवस्था से बनाए रखने हेतु सभी को कहा गया है। और किसी भी प्रकार के अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को देवे, इस बारे में भी कहा गया है। और लोकसभा चुनावों के संबंध में भी अधिक से अधिक मतदान करे, इसके संबंध में भी उनको सभी को कहा गया है। और ये मीटिंग उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उदयपुर वाटी कस्बे में स्थित श्री सेठ सांवरिया मंदिर के
तत्वाधान में खाटू श्याम जा रहे पैदल भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी और लस्सी की व्यवस्था की गई है। सेठ सांवरिया मंदिर के महंत श्याम शरण मनीष महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खाटू श्याम जाने वाले भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई। सूरजगढ़ से खाटू श्याम जाने वाले जत्थों का स्वागत किया गया। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती धार्मिक स्थल लोहारगल में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सूर्य मंदिर महंत अवधेश दास महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फागोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। बांसुरी वादक और फतेहपुर से आए चंग की थाप पर श्रद्धालु झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मणगढ़ गायिका खुशबू ने भजनों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोहारगल सूर्य पीठ पर सूर्य मठ पर फागोत्सव का जो आयोजन किया गया, इसमें दूर दराज के गायक कलाकारों के साथ में हमारे सुप्रसिद्ध चंग बांसुरी और ढप के जो कलाकार हैं मध्यपुर की टीम है, उन्होंने यहाँ प्रस्तुति दी है। और साथ ही में हमारे लक्ष्मणगढ़ से खुशी गायक कलाकार हैं, उन्होंने प्रस्तुति दी है। और भी बहुत सारे हमारे सोनू हैं, बहुत सारे क्षेत्र के कलाकार हैं जो बहुत बढ़िया। टोंक में कोतवाली थाना क्षेत्र के गड्ढा पहाड़िया इलाके में चाकूबाजी की घटना में एक युवक घायल हो गया है, जिसका उपचार सआदत अस्पताल में जारी है। घायल युवक के परिजनों ने बताया कि नाजिश काम पर जा रहा था। इसी दौरान सिविल लाइन रोड पर कुछ युवक आए, जिन्होंने उसके साथ लूटपाट का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मेरा बच्चा काम पे जा रहा था, नाजिश जो इससे छीन झपट करके इसकी मारपीट करी इसकी, और ये क्या नाम है पैसे निकाले जेब से इसके, अच्छा चेन तोड़ी इसकी, अच्छा और फिर इसको मारपीट करी, इसके चाकू मारा इसके पीछे। किस जगह चाकू मारे? कूल्हे के नीचे 4 चाकू की लगी है, घेरे घाव है। अच्छा और क्या नाम है, फिर साहब ये बाद में भी मारने की कोशिश कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, ये तो जान से मारेंगे। जगतगुरु दरियाव महाराज के शिष्य श्री श्री 108 सुखराम महाराज का 297वां निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा। रामधाम श्री देवल मेड़ता के पीठाधीश्वर रामकिशोर महाराज के पावन सानिध्य में इसका आयोजन होगा। संत रमन राम महाराज ने बताया कि मेले की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस महोत्सव में गुजरात और मध्य प्रदेश से संत पधारेंगे। इस दौरान रोजाना अलग अलग संत महंतों और आचार्यों का शुभागमन होगा। संत श्री दादू दयाल महाराज का 480वां मेला महोत्सव नरेना में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान दादू पीठाधीश्वर ओम प्रकाश दास के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नरेना के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। वहीं दोपहर में गृह मंदिर में भव्य आरती की गई, जिसमें देश भर के कोने कोने से समाज के लोग मेले में मौजूद रहे। दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कांकरोली थाना क्षेत्र के सालमपुरा हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पैंथर शावक की मौत हो गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी जानकारी हाईवे पेट्रोलिंग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। राजसमंद में पुष्टि मार्ग के तीर्थीय पीठ श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में रविवार से होलकाष्टक प्रारंभ हो गया है। होलकाष्टक प्रारंभ होने के साथ मंदिर में फाल्गुन उत्सव की धूम पूरे परवान पर पहुंच रही है। इस दौरान निज मंदिर में प्रभु श्री द्वारकाधीश को विशेष श्रृंगार कराया गया। वहीं शाम को शयन के दर्शन में प्रभु के सम्मुख राल और गुलाल उड़ाई गई। इन दर्शनों को करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। वहीं राजभोग दर्शन में प्रभु द्वारकाधीश को निज तिवारी में विराजित किया। इसके लिए आकर्षक केले के पेड़ों से निज तिवारी को सजाया जाएगा। प्रभु द्वारकाधीश को गुलाब की मंडली में विराजित किया गया है। राजस्थान के मरु नगरी के नाम से शहर बीकानेर में
होली का हुड़दंग और होली की मस्ती शुरू हो चुकी है। होलाष्टक लगने के साथ ही शुरू हो जाता है मस्ती के साथ विशेष तरह के नाट्य कला रम्मत का दौर। बीकानेर शहर के नथुसर गेट पास शुरू होती है फक्कड़ दाता की रम्मत। सबसे पहले गणेश वंदना से शुरू होती है रम्मत। श्रद्धालुओं की दर्शकों की भारी भीड़ और जनता का सैलाब। पारंपरिक गीत और दोहों का गायन होता है। स्वांग बने पात्रों ने अच्छा जमाना आने की बात कही तो वही लावणी चौमासा और ख्याल गीतों पर प्रस्तुतियां दी। फक्कड़ दाता की रम्मत, अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहने महिलाओं के कपड़े पहने पुरुष कलाकार बेहद रोमांच भरे नजर आते हैं। बीकानेर के वन टीवी के संवाददाता के सिंह ने लिया जायजा और बात की स्वांगधारी वसुंधरा राजे और दर्शकों से। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर उस समय हड़कंप मच गया जब बागावास के पास एक चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। पत्रकार कॉलोनी निवासी 3 युवकों ने समय रहते कार से उतरकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार 3 दोस्त जयपुर से गाजियाबाद जा रहे थे। तभी रात 1 बजे बागावास के पास गाड़ी में से जलने की बदबू आने लगी। गाड़ी को तुरंत बागावास पुलिया के पास रोका गया। थोड़ी ही देर में कार आग के गोले में बदल गई। स्थानीय ग्रामीणों और श्याम भक्तों ने जलती हुई कार पर मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू करने की कोशिश की। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका की दमकल खराब होने के कारण कोटपुतली नगर परिषद से दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया गया। शाहाबाद उपखंड क्षेत्र के हाड़ोता गांव में 11 केवी का तार टूटकर गिरने से खेत में रखी गेहूं की कटी फसल जलकर राख हो गई है। वहीं ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर समय रहते काबू पाया गया। वहीं पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। झालावाड़ जिला इकाई की भिवानी मंडी के लालचंद आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित जिला बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह कछवाहा ने कहा कि संगठन में ही शक्ति होती है और एकजुट रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे वरना पिछड़ जाएंगे। कछवाहा ने कहा कि जा राजस्थान के साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया सदैव पत्रकार हितों के लिए तत्पर रहते हैं और पत्रकारों के साथ पत्रकारिता की गरिमा बनी रहे उसके लिए भी प्रयासरत रहते हैं। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलीप सोनी, जिलाध्यक्ष दिलीप जैन, महासचिव तूफान सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष दिलीप शंगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीस आलम, उपाध्यक्ष राहुल रावल आदि कई 4 पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। वहीं भवानी मंडी में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार जिला झालावाड़ इकाई के तत्वावधान में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री लालचंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में संगीतमय फागोत्सव का आयोजन किया गया। जार के फागोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी ने कहा कि पत्रकारिता के साथ इस तरह के आयोजन से आमजन में पत्रकारों का विश्वास बढ़ता है। वहीं कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, उपाध्यक्ष अनिल मीणा, श्री राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष के राठी, राकेश वर्मा आदि मौजूद रहे। फागोत्सव कार्यक्रम में श्री कृष्ण म्यूजिक एकेडमी के संचालक श्रीकांत ओझा और उनके म्यूजिकल ग्रुप ने फागोत्सव की संगीत में प्रस्तुति दी।